हूँ कुरखाराम भाटीवाल और आप देख रहे हैं BST न्यूज़ राजस्थान सुप्रभात। जी हाँ, 2023 और 2024 के अंदर चुनावों की जो सिस्टम है वो बनता नजर आ रहा है और किस मुद्दे पर कौन किस पार्टी को मात देगा, कौन विधायकी के लायक है, किसके पक्ष में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो इसी कड़ी में आज हम आपको दिखा रहे हैं जो हमारे संगराज विधानसभा क्षेत्र से जो परम जी नवदीप जो पूर्व में विधायक रह चुकी है, वो उनके कार्यकाल में भी ऐसे अनेकों जो कार्य हुए हैं जिनके बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन वर्तमान जो समीकरण बना हुआ है वो किसके पक्ष में जाएगा, किस तरह जाएगा, किस मुद्दों के लिए जाएगा। तो आइए हम इनसे बातचीत करते हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो वर्तमान में गहलोत सरकार को फिर राजस्थान की प्रदेश सत्ता में वापस ला सकते हैं और ऐसे कौन से जो लूज पॉइंट भी है जिसकी वजह से इनको पीछे धकेल सकते हैं। लेकिन वर्तमान में जो मतदाताओं की एक विशेष मांग होती है, उनके जो पर्सनल मुद्दे होते हैं, धरातल मुद्दे होते हैं, जो कहते हैं कि लक्ष्य के मुद्दे होते हैं, उस लक्ष्य के मुद्दे पे हम इनसे बातचीत करेंगे, उनका जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ऐसे कौन से मुद्दे जिसकी वजह से हमें ये बताइए कि आपके जो दिमाग वर्तमान में ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको आप वो लोग उसको पूर्ण करने का प्रयास करेंगे, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? नमस्कार। आपके माध्यम से संग्रिया टिब्बी की जनता को मैं ये बताना चाहती हूँ, 2008 में आपने मुझे मत दिया और विधायक बनाया आपने मुझे विधायक बनाया और मैंने आपके लिए अनेकों काम किए, जिसके अंदर मुख्य रूप से संग्रिया और टिब्बी के अंदर 3 पुलों का निर्माण, संग्रिया में रेलवे फ्लाईओवर, टिब्बी का घग्गर का पुल, मसानी का घग्गर का पुल, प्रत्येक गांव के अंदर 12वीं के स्कूल, संग्रिया और टिब्बी दोनों को पंचायत समिति बनाना, हर गांव के अंदर पानी की अच्छी व्यवस्था देना, ओवरहेड टैंक बनाकर गाड़ियों तक पानी पहुंचाना। इसके अलावा गांव के अंदर इलाके में सड़कों का जाल बिछाकर चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर संग्रिया टिब्बी के दोनों अस्पतालों को बहुत दुरुस्त किया, डॉक्टरों की उपस्थिति कराई। इस तरह से खूब प्रयास किया, खूब मेहनत की, जनता के बीच रहे और अनेकों अनेक काम किए। अब पुनः मैदान में है और उम्मीद करते हैं कि संग्रिया और टिब्बी की जनता पहले की तरह साथ देगी और यह चुनाव मुझे जिताएगी। एक अगला मेरा सवाल ये है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार किसानों के लिए एक अलग से पैकेज तैयार करती है। अभी इतने करोड़ का पैकेज है, ये किसानों के लिए खर्च किया जाएगा। और दूसरा जो अभी कबार सभी समीकरण बिगड़ा है, तो वो पैकेज के बारे में कुछ नाराज नेता ऐसे भी हैं, वो कहते हैं पैकेज तो होता ही नहीं है। तो पैकेज होता नहीं है तो वो वर्तमान जो हालात बने हैं, वो सरकार ये भी कहती है कि अलग से पैकेज दिया जा रहा है। तो इस पर ये शंका करना आम बात है। वो हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर सरकार पैकेज जारी करती है, चाहे केंद्र की हो या राज्य की हो, तो उसके बावजूद केंद्र जो पैकेज जारी करने के बाद जो किसानों के हालात होते हैं, जैसे खाद बीज पानी के लिए, तो इसके पीछे मूल वजह क्या है? इस पर अपनी प्रतिक्रिया दें आप। आपके प्रश्न के 2 हिस्से हैं। पहला प्रश्न आपका ये है कि जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार किसानों के लिए पैकेज आधारित करती है, दूसरा प्रश्न मेरी अपनी सोच ये है, सबसे पहले कि हमारा टिब्बी का होता है ये एक राइस बेल्ट घोषित होने का मतलब ये है कि हम यहाँ पे धान ज़्यादा उगाते हैं और पूरे राजस्थान के अंदर हमें गर्व है इस बात का कि टिब्बी तहसील राजस्थान सरकार को सबसे ज़्यादा मामला देती है। सबसे ज़्यादा गेहूं और धान की फसल हमारा जिला और गंगानगर जिला कोटा जिला के साथ मिलकर राजस्थान को गेहूं और चावल पहुंचाता है। ऐसे में हमारे यहाँ राइस बेल्ट घोषित होना लाजमी है।
मतलब हमारे किसान को 8 घंटे देर बाद बिजली मिले। हमारे यहाँ राइस बेल्ट घोषित होने पर राइस शेलर लगे, कम से कम 10 से 15 फैक्ट्रियाँ लगे, जिसमें हमारे नौजवान लोगों को काम मिले और हमारे किसान को उसका समय कम लगे, डीजल कम लगे और उसकी फसल का सही दाम यही फैक्ट्रियों पर उसे मिल जाए। अब जो आपका पहला सवाल था कि किसानों के लिए पैकेज, उसको मैं फिर 2 भागों में बांटती हूँ। एक तो राज्य सरकार का मुख्यमंत्री का मसला, एक विधायक का मसला। एक विधायक के रूप में अपने आप को सोचते हुए मैं समझती हूँ कि मुझे मेरे किसानों को उनकी फसल की लागत का मूल्य अपनी ही मंडी में दिलाना चाहिए। उसके लिए मैंने मेरे मैनिफेस्टो घोषणा पत्र में लिखा है, हर तीसरे चौथे गांव के बाद एक सब मंडी होगी, जिससे किसान का समय बर्बाद नहीं होगा, उसका डीजल भी कम लगेगा और वो अपनी फसल को पास में ही बेच सके। उसकी चौकीदारी करते हुए उसे संग्रिया टिप्पी में अनेक दिन खराब नहीं करने। दूसरा, मेरे लोगों को, मेरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों को में जाना नहीं पड़ेगा। जैसे हमारे लोग हरियाणा के, वहाँ से हरियाणा के साथ मुझे मेरा फर्जी बनता है और मैं इस काम को करूँगी। इसी तरह मैंने इसका खाका खोल के आपको बता दिया। अगला मेरा सवाल ये है कि अब की बार 6 दिनों के अंदर या 12 दिनों में आगे इसके अंदर जो सरकारी समितियों के अंदर जो गबन के मामले सुर्खियों में आ रहे हैं, सच है कितना झूठ, ये तो पूरी जांच के बाद पता चलता है, लेकिन अभी तक इस तरह का कोई खुलासा नहीं हुआ अभी कौन सी सहकारी समिति के अंदर कितना गबन हुआ। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, रतनपुरा सहकारी समिति, तलवाड़ा और टिब्बी सहकारी समिति, 3 के घपले के बारे में हमें जानकारी मिली। रतनपुरा की जो सहकारी समिति ने और उनके प्रबंधकों ने उसमें गबन किया। हम यहाँ पर रहेंगे, अब उनकी जमीनों की बिक्री हो रही है और गरीब का पैसा उन्हें आने वाले तलवाड़ा में मैं लोगों से मिली थी और मैंने उनसे ये कहा था, यहाँ पर आप इंतजार मत करिए। और आपके माध्यम से मैं पुनः कहना चाहती हूँ सभी लोगों को, जिनके साथ भी गबन हुआ है वो अपनी इंडिविजुअल खुद की FIR दर्ज कराएं। ये इंतजार मत करें कि सहकारी समिति के निदेशक ये जांच करेंगे कि उन्होंने गबन किया है कि नहीं। आपका गरीब का पैसा तो ले गए अगले। आज के हालात ऐसे हैं कि मैं इसमें मेरे किसान भाई को, गरीब भाई को भी दोषी नहीं कहती, पर इसमें उनका ये है दोष कि वो इतना विश्वास ना करे कि सहकारी समिति के अध्यक्ष के पास चले जाते हैं, बिना पर्ची लिए पैसा दे के आ जाते हैं, जैसा रतनपुरा में हुआ। छोटी छोटी पर्चियों पे उन्होंने पैसा दे दिया, पर वहाँ तो हम एक निर्णायक स्थिति में पहुँच गए हैं। आपके माध्यम से मैं जनता को कहना चाहती हूँ, अपनी FIR जरूर दर्ज कराएं। उसके बाद हमारी ताकत, हमारी कलम की ताकत बढ़ जाती है उनको न्याय दिलाने। तो आप सभी दोस्तों हम स्वागत करते हैं और देखते रहिए हमारा चैनल BST न्यूज़ राजस्थान सुपरफास्ट में। तो ये है धरातल के जो मेन मुद्दे, और इन मुद्दों पे अगर चले और आम पब्लिक चले और अगर इसको सामान्य रूप से अपने पक्ष में मजबूत बनाना है तो देखते रहिए, इन विचार पर गौर कीजिए। हालात क्या बताएंगे ये तो समय बताएगा। तो देखते रहिए BST न्यूज़ राजस्थान सुपरफास्ट। मैं हूँ पुरखारा भाटीवाल, कैमरामैन राजू गुदारा के साथ।